अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल WXL एक्सपर्ट। तो आज की वीडियो में आप सीखेंगे स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विदाउट VBA। VBA कोड के अलावा सिंपल तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टॉक को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा स्टॉक इनवर्ड है, यहाँ पे स्टॉक आउटवर्ड है और यहाँ पे है हमारा नेट स्टॉक। और यहाँ पे उसका अलर्ट हमारे पास अवेल है कि अगर क्वांटिटी जो है वो 10 से कम या 10 हो गई है तो यहाँ पे अलर्ट आ जाके ऑर्डर को प्लेस करें। तो यहाँ पे जब आप देखिए मैं इन सबको हटा देता हूँ या हम यहाँ पे कोई एंट्री और मजीद चेंज कर देते हैं। फर्ज करो यहाँ पे हमारे पास एप्पल ये देखिए 100 है और यहाँ पे हमने एप्पल परचेज किया 200, टोटल हमारे पास हो गया 300, इसमें से हमारा सेल हो गया 50 और यहाँ पे क्वांटिटी हमारे पास है अवेलेबल आइटम की देखिए 50, यानी कि एप्पल यहाँ पे भी हमने सेल किया 200। देखिए अभी यहाँ पे ये वाली जो एंट्री है लास्ट वाली, मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं, हटा दिया। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एप्पल 100 है, 100 में से 50 सेल हुआ तो बकाया हमारे पास रह गया 50। अब यहाँ पे क्वांटिटी जो है हमारे पास देखिए 50 है, तो मैं यहाँ पे इसकी सेल आउट कर देता हूँ 95। जैसे ही 95 करूंगा यहाँ पे हमारे पास अलर्ट आ जाएगा कि हमारे पास स्टॉक जो है ये देखिए क्वांटिटी हमारे पास रह गई 5 और यहाँ पे ऑर्डर आ गया हमारे पास के जी आप जो है ऑर्डर को प्लेस करें, क्योंकि क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है। यहाँ पे इसी तरह ये हमारे पास पपैया है 600, तो यहाँ पे हमने सेल आउट किया हुआ है 300। अब यहाँ पे देखिए इसका हमारे पास स्टॉक अवेलेबल 300, तो यहाँ पे मैं 300 में से कर देता हूँ 490 या हम इसको कर देते हैं 595। 595 हम सेल करेंगे। जैसे 595 सेल किया यहाँ पे देखिए प्लेस ऑर्डर का हमारे पास इसका ऑप्शन आ गया कि आपने ऑर्डर को प्लेस करना है। तो इस एप्लीकेशन को मैंने बनाया कैसे है चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी भी आपने ज्वाइन किया तो प्लीज WXL एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ कि हमने इसको बनाया कैसे है। जी तो मैंने यहाँ पे ये एक फॉर्मेट बना के रखा है सिंपल सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में। सिंपल शीट ओपन करके रखी है बगैर वीडियो के। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना के रखा है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। अब इसको यहाँ से हम पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ तक जनाब हमारा ये आ गया सीरियल नंबर 20। इसी तरह यहाँ पे मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, एक दोबारा टाइप करने की बजाय यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं पेस्ट, साथ साथ कंट्रोल एस सेव करते जाते हैं और यहाँ पे भी इसकी कॉपी एक ले लेते हैं हम। यहाँ तक हमारे पास आ गई 20 प्रोडक्ट, यहाँ पे भी इसको कर लिया पेस्ट। अब क्या है कि यहाँ पे हमने इसको सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं आइटम की, ताकि जो भी बंदा यहाँ पे डाटा एंटर करे तो उसको स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ताकि एक्चुअल स्टॉक जो है हमारा वो हमारे सामने आता रहे। तो यहाँ पे जनाब मैं जल्दी जल्दी आइटम लिस्ट टाइप करता हूँ। ये होगा जी एप्पल जी। तो यहाँ पर मैंने ये इसकी आइटम लिस्ट जो है वो मैंने कर ली है। अब देखिए यहाँ पे इनको पकड़ के हम सेंटर में भी कर सकते हैं, यहाँ पे रखना चाहते तो वो भी रख ले। यहाँ पे हमने इसको कर लिया सेंटर में। ये आगे हमारे पास आइटम लिस्ट। अब क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक और इसको भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो हम इसमें इंसर्ट कर देंगे। डाटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास आएगा देखिए एडवांस डाटा वैलिडेशन आएगा। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जनाब हमारे पास ये आ गई एनी वैल्यू। यहाँ पे हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके ये वाला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये सारा उसकी आइटम की लिस्ट देखिए आ गई है। यहाँ पे हमारे पास आइटम लिस्ट आ गई, सही है जी। अब यहाँ पे भी आपके पास ये आइटम लिस्ट आ गई है। तो यहाँ पे इन वर्ड में आप सबसे पहले एप्पल ले लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली ले लें ऑरेंज, फिर आप ले लें यहाँ पे जनाब पाइनएप्पल, फिर आप यहाँ से ले लें चेरी और यहाँ से जनाब ले लें लीची और यहाँ से जनाब आप ले लें मैंगो, फिर यहाँ पे आ गया गोवा। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे ये लिस्ट जो है फिल कर लेता हूँ। स्ट्रॉबेरी आ गया। स्ट्रॉबेरी के बाद आप जो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी कहते हैं ग्रेप्स, फिर जनाब यहाँ पे ग्रेप्स के बाद आ गया हमारे पास कीवी, फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम आ गई हमारी ये जनाब बनाना आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया पीच, फिर ये आ गया हमारे पास जनाब वाटरमेलन,
और यहाँ पे और आइटम्स भी हम ला सकते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास ग्रेप फ्रूट, और 15 आइटम हम अभी तक इस पे ऐड करना चाहते थे, तो ये आ गया पपिया। ठीक है जी। तो ये क्वांटिटी में हमने ये खरीद लिए, फर्ज करो 100, ये हमने ऑरेंज खरीद लिए 200, पाइन एप्पल हमने खरीद लिए 250, चेरी हमने खरीद ली 80, लीची हमने खरीद ली 90, मैंगो हमने खरीद लिए 400, गोवा हमने खरीद लिया 250, यह हम कर लेते हैं 300। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी हमने कर ली 140, ग्रेप्स हमने कर लिए यहाँ पे 750, इस तरह कीवी हमने कर ली 350। यहाँ पे हम अपनी मर्जी का जो है आपको समझाने के लिए स्टॉक बना रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये लिस्ट जो है इसकी परचेज की, ये हमने डन कर ली है। अब यहाँ पे हम जो है यही आइटम या हमारी जो है जो भी हम यहाँ पे सोल्ड आउट करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, हमने बेच दिया, तो उसके लिए मैं जल्दी यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ सारे को। यहाँ पे जनाब हम कर देते हैं पेस्ट। अब यहाँ पे हमने 100 में से 50 सेल कर दिए, 200 में से 100 सेल कर दिए, और 250 में से हमने 240 सेल कर दिए, 80 में से हमने 45 सेल किए, 90 में से हमने 85 सेल कर दिए, 400 में से 300 सेल किए, और गोवा जो है 300 था हमारे पास, तो 250 हमने सेल कर दिया। स्ट्रॉबेरी जो थी 140 थी, तो हमने उसमें से 120 सेल कर दिया। ग्रेप्स हमने 700 सेल किए, और कीवी जो थी हमने 350 की 350 ही सेल कर दी। इस तरह बनाना है वो हमने 50 सेल किए, वाटरमेलन में से 450 सेल कर दिया, और इसमें से 350 सेल किया, और ये हमारे पास आ गया, ये देखिए कौन सा वाटरमेलन हमने, और ये ग्रेप्स ये 50, और ये हमारे पास आ गया ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट जो है ये हमने सेल कर दिया है जनाब 250, और पपैया जो है ये हमने कर दिया। अब हमने बारी आ गई फार्मूला लगाने की, स्टॉक इन हैंड निकालने के लिए। अब एक काम रह गया, हमने यहाँ पे डेट जो है वो इंसर्ट नहीं की, तो यहाँ पे हम जो डेट इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डेट इंसर्ट नहीं की, तो यहाँ पे हम डेट इंसर्ट कर लेते हैं 1/2/2023। अब इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली डेट यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ये कम फरवरी के बजाय यहाँ पे ये जनाब आ गया हमारे पास मंथ वाइज आ गया। तो यहाँ पे जनाब 1 फरवरी, इसका जो है साइज मुझे सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मेट जो है इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको पकड़ा, इसको भी हमने पकड़ लिया। अब Ctrl 1 में प्रेस करता हूँ, तो ये हमारे पास आ गया कस्टम। और यहाँ पे डेट स्पेसिफिकेशन हमारी आती है, तो यहाँ पे हम जनाब इसको कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास 14 मार्च। ठीक है जी, इसको ओके कर दिया। अब देखिए ये कब फरवरी है, तो यहाँ पे हम करते हैं 1/2/23। अब इसको नीचे तक ड्रैग हम करते हैं, तो ये अब आ गया हमारे पास डेट वाइज। सही है जी। इसी तरह यहाँ पे हम इसकी भी एक डेट जो है वो यहाँ पे टाइप करके इसको भी नीचे तक हम ड्रैग कर देते हैं। तो ये हमने ड्रैग कर ली, ये 15 फरवरी तक आ गई हमारी परचेज और सेल। अब बारी आती है हमारी स्टॉक को मेंटेन करने की। तो नेट स्टॉक निकालने के लिए हम यहाँ पे सम इफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। बराबर का साइन लगाया, सम इफ टाइप किया, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सम इफ फंक्शन टाइप किया, ब्रैकेट को शुरू किया। अब इसको हमने देनी है रेंज। तो रेंज हमने कहाँ से लेनी है, रेंज आ गई हमारे पास ये वाली यहाँ तक। अब कॉमा लगाया, अब इसको देना है हमने क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया है हमारे पास ये। अब इसको हमने देनी है सम रेंज की, इसमें सम को कहाँ से कौन सी रेंज से लेना है। तो यहाँ तक जनाब ये आ गया हमारा 20 तक सम रेंज। ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर दिया। अब इसमें ये होगा कि अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास एप्पल है 100, तो यहाँ पे अगर एक और हम गोवा की जगह यहाँ पे हम एप्पल कर लेते हैं और इसकी क्वांटिटी कर देते हैं ये 300। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए एप्पल की क्वांटिटी यहाँ पे हमारे पास आ गई टोटल। अब क्या करेंगे, तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे हम व्यू पे जाएंगे, व्यू पे जाके यहाँ पे फार्मूला बार जो है इसको विजिबल करेंगे, और यहाँ पर हम एक और फंक्शन लगाएंगे, इसी तरह माइनस लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लगाएंगे सम इफ फंक्शन।
सम ऑफ ब्रैकेट को शुरू करेंगे। अब इसको हमने करेक्ट देना है, सबसे पहले रेंज देनी है, तो ये हम स्टैक आउटवर्ड जो है इसको ले लेंगे यहाँ से लेके 20 तक। अब लगाया हमने यहाँ पे कोमा। उसके बाद हमने क्या करना है जनाब कि यहाँ पे हमने इसको देना है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया है हमारे पास ये वाला, ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर हम लगाएंगे कोमा। अब इसको देनी है हमने सम रेंज, तो सम रेंज जो होगी हमारी ये वाली, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो ये जनाब आपके पास आपका आउटपुट स्टॉक यहाँ पे आ गया। जैसा कि देखिए अब ये एप्पल है, तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी चेंजिंग की थी, एप्पल के बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ गोवा। तो ये जनाब हमारे पास 100 एप्पल थे, तो 100 में से 50 सेल आउट हो गए, तो हमारे पास स्टॉक आ गया 50। अब यहाँ पे रख के हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो एंड तक ये फार्मूला खुद ब खुद हमारा यहाँ पे लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जनाब ये स्ट्रॉबेरी है, यहाँ पे मैं इसको भी कर देता हूँ एप्पल। ये स्ट्रॉबेरी हमने सेल आउट की थी। यहाँ पे हम कोई नई आइटम डाल लेते हैं, यहाँ पे डेट जो है मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हम परचेज कर लेते हैं मजीद एप्पल्स की। यहाँ पे एप्पल हम परचेज कर लेते हैं 200, और जैसे 200 में परचेज करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा एप्पल का स्टॉक जो है अवेलेबल आपके पास आ गया 250। अब सेल आउट में जाके आप यहाँ पे मजीद एप्पल जो है उनको सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम पकड़ेंगे, एप्पल पे क्लिक किया। अब हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है 250, तो यहाँ पे जनाब हम कर देते हैं इसका 200 सेल आउट। यहाँ पे हमारे 50 सेल हुए थे, यहाँ पे 200 हमने सेल किए। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टॉक हमारा यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो यहाँ तक हो गया जी काम। कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है और ये आपने सीखा है तो प्लीज WXL चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब इसका बाकी का काम मुकम्मल करते हैं। यहाँ से हम इनको थोड़ा कम कर देते हैं साइज को, और एंड पे हमें थोड़ा सा साइज इसका बढ़ाना है। तो यहाँ तक हमने इसको कर दिया, और यहाँ पर हम जो है इंसर्ट करते हैं कुछ कॉलम्स। ये मेरा मोनोग्राम है, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ फिलहाल। यहाँ पे जनाब हमें 2 कॉलम और लेने हैं, यहाँ तक हम लेते हैं, और इनको इसी तरह यहाँ से हम इसमें हम कर देते हैं मिनिमम ऑर्डर, मिनिमम क्वांटिटी, और यहाँ पे हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन प्लेस ऑर्डर, ताकि अगर क्वांटिटी जो है हमारी वो हमारी मतलूबा रिक्वायरमेंट से कम हो जाए। यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी जो है ये हम इसकी कर देते हैं 10, और इसको मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ, तो ये एंड तक सारे का सारा हमारा यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी जो है मिनिमम क्वांटिटी वो आ गई। सही है जी। अब यहाँ पे हमने एक लगाना है इफ का फंक्शन। यहाँ पे हम लगाते हैं इफ का फंक्शन इफ, या इस पर डबल क्लिक किया तो ये हमारा फंक्शन शुरू हो गया। इफ ये वाला सेल जो है ये कम हो या बराबर हो इस वाले सेल के, तो यहाँ पे क्या आ जाए, तो यहाँ पे जनाब आ जाए प्लेस ऑर्डर, यानी कि एक अलर्ट आ जाए आपके पास कि ऑर्डर को प्लेस करो, क्वांटिटी कम होगी, अदरवाइज यहाँ पे ब्लैंक रहे। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जनाब देखते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ पे आपकी क्वांटिटी 10 से कम होगी वहाँ पे आपके पास इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कि ऑर्डर को प्लेस करें। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं जो फार्मूला बार मैंने विजिबल की थी इसको मैं हाइड कर देता हूँ, तो ये हमारा आ गया सेंटर में। इसको मैं कर देता हूँ नीचे तक अपने मोनोग्राम को, और इनको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से यहाँ तक इनको थोड़ा ग्रेसफुल बनाने के लिए मैं इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है उसको अप्लाई करता हूँ। सही है जी। इसको अब हम यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ कंडीशनल फॉर्मेट पे जाएंगे, न्यू रूल पे अप्लाई किया। यहाँ पे जनाब ऐसे हम कर देंगे ये नो ब्लैंक, और नो ब्लैंक के लिए यहाँ पे चले जाएंगे हम फिल इफेक्ट पे। यहाँ पे हम जनाब कुछ इफेक्ट जो है वो इसमें लगा देते हैं हल्के से कलर के। यहाँ पे ये वाला हमने कलर चूज कर लिया, इसको ओके कर दिया, इसको भी ओके कर दिया, इसको भी ओके। अब देखिए जहाँ जहाँ पे भी हमारा डाटा लिखा हुआ है वहाँ पे इस तरह की डिजाइन आ गई है। अब ये जो हेडिंग्स है हमारी इनकी थोड़ी हम यहाँ पे सेटल कर लेते हैं, यहाँ तक हम कर लेते हैं इसको, और इस ऊपर वाला जो है इसको भी हम यहाँ तक कर लेते हैं। सही है जी।
अब यहाँ पे रखकर इसको थोड़ी स्पेस डाल देते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डब्ल्यू एक्सेल एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली बार इसी तरह की किसी अच्छी वीडियो के साथ। कमेंट सेक्शन में अपने राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।